जादुई कुनवा। एक गांव में ज़ैनब नामी एक बच्ची अपनी दादी के साथ रहती थी। ज़ैनब को कहानियां सुनने का बहुत शौक था और दादी इसे हर रात सोने से पहले दिलचस्प कहानियां सुनाती थीं। एक दिन ज़ैनब ने दादी से एक नई कहानी की फरमाइश की। दादी मुस्कुरा कर बोले, आज मैं तुम्हें जादुई कुनवे की कहानी सुनाती हूँ। जादुई कुनवे की कहानी। बहुत पहले की बात है, एक गांव में एक कुनवा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई है। लोगों का मानना था कि अगर कोई इस कुनवे में सच्चा दिल रख कर ख्वाहिश करे तो वो पूरी हो जाती है। एक दिन एक गरीब लड़की कुनवे के पास गई और दिल से दुआ की, ए जादुई कुनवे, मेरी माँ बीमार है, बराहे मेहरबानी इसे सेहत याब कर दे। अगले दिन इसकी माँ वाकई सेहतमंद हो गई। इसी गांव में एक लालची शख्स भी था। इसने कुनवे के बारे में सुना और वहां जाकर बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए, लेकिन इसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई क्योंकि इसका दिल साफ नहीं था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि खुलूस और नेक नीति से की गई दुआएं कबूल होती हैं, जबकि लालच और खुद गर्जी से की गई ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। ज़ैनब ने दादी की कहानी गौर से सुनी और बोली, दादी, क्या वाकई ऐसा कुनवा मौजूद है? दादी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि दिल की पाकीज़गी और नेक नीति से की गई दुआएं असर रखती है। असल जादू तो हमारे अपने दिल में होता है। सच्चाई का इनाम। एक गांव में अहमद नामी एक दानतदार लड़का रहता था। वो हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता था। एक दिन अहमद बाजार से घर वापस आ रहा था कि इसे रास्ते में एक बटुआ मिला। इसने बटुआ उठाया और देखा कि इसमें काफी रकम मौजूद है। अहमद ने सोचा कि ये किसी का कीमती सामान है और इसे वापस करना चाहिए। वो गांव की मस्जिद गया और ऐलान किया, मुझे एक बटुआ मिला है, जिसका हो वो निशानी बताकर ले सकता है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी आए और निशानी बताकर बटुआ ले गए। उन्होंने अहमद की ईमानदारी की तारीफ की और इनाम के तौर पर कुछ रकम पेश की, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया और कहा, मैंने वही किया जो सही था। दोस्ती का इनाम। एक गांव में अली और बिलाल नामी दो करीबी दोस्त रहते थे। वो हमेशा एक साथ खेलते, पढ़ते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में मेले का इनेकाद हुआ। दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो मेले में जाएंगे। मेले में मुख्तलिफ दुकानें, झूले और खाने पीने की चीजें थीं। अली और बिलाल ने खूब लुत्फ उठाया। मेले में एक जगह पर एक मुकाबला हो रहा था जिसमें दोस्ती के बारे में कहानियां सुनाने का चैलेंज था। अली और बिलाल ने फैसला किया कि वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपनी दोस्ती की कहानी सुनाई कि कैसे वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। उनकी कहानी सुनकर जजेस बहुत मुतासिर हुए और उन्हें पहले इनाम से नवाजा गया। इस इनाम ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। मानो की नई जिंदगी। एक दिन मानो नामी एक बेघर बली शदीद बारिश में भीग रही थी। सर्दी से कांपती हुई वो एक घर के दरवाजे पर पनाह लेने के लिए बैठ गई। इसी वक्त एक मेहरबान बुच्चा बाहर आया और मानो को देखकर अंदर ले गया। इसने मानो को खुश्क किया, इसे दूध पिलाया और गर्म कपड़े में लपेट दिया। मानो ने पहली बार मोहब्बत और हिफाजत का एहसास किया। कुछ दिनों में मानो इस घर का हिस्सा बन गई और बच्चे के साथ खेलती, सोती और खुश रहती। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मेहरबानी और हमदर्दी से किसी की जिंदगी बदल सकती है।